हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज अपडेट 2.0 में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा कि जो अभी लेटेस्ट में जो रेलवे भर्ती ग्रुप डी 2025 आया हुआ है, जिसमें 32,448 पोस्ट है, 32,448 सीट है। तो साथियों, उसमें सारे जोन अवेलेबल हैं सीट के मामले में। तो उसमें मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो आप किस पोस्ट को अच्छे लगाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चल रहा है कि मैं किस पोस्ट को सिलेक्ट करूंगा, कौन सा पोस्ट अगर मुझे मिलेगा तो मुझे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और आपका टीएनसी, टीसी बनने का, बुकिंग क्लर्क बनने का मौका मिलेगा। तो साथियों, इसी के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कौन से आपको पोस्ट को मिल जाने के बाद आपको इसकी जो सपना है बनने का वो पूरा हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों मैं इस चैनल पे आपको पूरी जानकारी, पूरा अपडेट्स आपको देने का काम करूंगा रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो चलिए मैं आज के वीडियो शुरू करता हूं। तो साथियों, दरअसल होता क्या है कि जो आपको 13 से 14 डिपार्टमेंट पोस्ट जो आपको मिले हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर, तो उसमें क्या है साथियों कि सभी पोस्ट का कुछ ना कुछ अपना खासियत है। कोई सैलरी के मामले में बेटर है, तो कोई प्रमोशन के मामले में बेटर है, या कोई दोनों के मामले में बेटर है, किसी में थोड़ा वर्कलोड का के रूप में बेटर। ये तमाम सारे चीज़ें हैं जो उसमें आपको देखने को मिलता है। अब हमारे व्यूवर का पूछना है, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की या वो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उनको मन में यही था कि कौन सा पोस्ट को अगर मैं प्रीफरेंस दूं, अगर कौन सा पोस्ट हमें मिल जाएगा तो मैं इस स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीएनसी, बुकिंग क्लर्क बन सकता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट पॉइंट्समैन बी अगर आपको मिल जाता है तो जो आपके सपना है वो आपको साकार होते हुए दिख जाएगा। अब ये कैसे साकार होगा, क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए साथियों, ये पोस्ट उन्हीं को मिलेगा जो मार्क्स अच्छे लाएंगे। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो A2 होना चाहिए, A2 होना चाहिए स्टैंडर्ड, तभी आपको इस पोस्ट में मिलेगा। इस पोस्ट पे मिलने के बाद साथियों आप पॉइंट्समैन बी में अपॉइंटमेंट होंगे, भर्ती होंगे। अब आपके मन में चल रहा है कि पॉइंट्समैन बी का कार्य क्या है, तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं पॉइंट्समैन के ऊपर, तो आप उसे जाके देख लेंगे। अब बात मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसमें बहुत तरह के विभागीय एग्जाम आते हैं, जैसे LDC हो गया, रैंकर कोटा हो गया, PQR कोटा जो होता है, ये कोटा 25% हो गया, 12.5% हो गया, या 33% जो कोटा होता है, 33.5% कोटा होता है। ये तमाम सारे जो है आपको इसमें मिलने वाला है डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अब साथियों, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो सबसे पहले साथियों मिनिमम आपको 2 साल सर्विस, पहले 3 साल था लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए अभी भी 3 साल ही है, और बाकी कुछ पोस्ट के लिए 2 साल की वैधता दी गई है। सर्विस लगातार आपको उस डिपार्टमेंट में 2 साल उस डिवीज़न में होना चाहिए। अब साथियों, उस बीच में अगर कोई ट्रांसफ़र ले लेता है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकला है वो अगर वहाँ पे डिमांड कर दे कि इस डिवीज़न में 2 साल पूरा होना चाहिए, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे बोल दे कि मतलब ऑपरेटिंग में है जी कि 2 साल या 3 साल पूरा होना चाहिए, तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद साथियों जब वो फॉर्म निकलता है तो हमेशा कुछ ना कुछ के निकलते रहता है, कभी ग्रेजुएट लेवल का निकलेगा, कभी मैट्रिक लेवल का निकलेगा। तो उसमें जो है आपको साथियों कि अगर स्टेशन मास्टर या गार्ड बनना है तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब उसके बाद करते हैं कि टीसी या टीएनसी या चाहे तो बुकिंग क्लर्क के लिए आपको मैट्रिक या 12th पास होना ज़रूरी है। इसमें आईटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में अगर आपको स्टेशन मास्टर गार्ड बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद साथियों जैसे एलडीसी आता है, जो विभागीय एग्ज़ाम होता है, एलडीसी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। ऐसे हमारा जो पहला चैनल है सनराइज रेल अपडेट में इसके बारे में वीडियो बना हुआ है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे तो एलडीसी और एक जीडीसी होता है उसके डिफरेंट को बारे में बताया गया है। ये हुआ जो आप इसमें कौन कौन कर्मचारी शामिल होंगे, तो इसमें ऑपरेटिंग के कर्मचारी शामिल होंगे और एक दूसरा है जो कॉमर्शियल के, दो ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी होंगे। जो एलडीसी का निकलेगा फॉर्म उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, भरेंगे। उसके बाद साथियों भरने के बाद आपका लिखित रूप में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड हो या चाहे तो ऑफलाइन हो, किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें विभागीय क्वेश्चन रहेगा, मैथ रीजनिंग भी रह सकता है, जीके रह सकता है, करेंट अफेयर्स रहेगा, राजभाषा हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो फिर आपको उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट की भर्ती निकली थी टीएनसी या चाहे तो आपका टीसी, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका जो प्रमोशन है उसमें कर दिया जाएगा। एक आता है रैंकर कोटा जो 60% होता है, तो उसका अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें सर्विस भी काउंट किया जाता है कि जितना ज़्यादा सर्विस होगा उनको प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये पोस्ट मिल जाता है तो कभी न कभी आप इसमें आपका जो ड्रेस कोड है वो चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपका लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो साथियों यही पोस्ट आपको मिलेगा तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप इसमें बन सकते हैं। और ऐसे अगर कोई भी पोस्ट मिलता है तो एक जीडीसी आता है, जनरल डिपार्टमेंट करके जो कंबाइंड एग्ज़ाम लेता है, उसके तहत आप बन सकते हैं स्टेशन मास्टर या गार्ड, जो भी वैकेंसी आएगा उसके द्वारा भी आप बन सकते हैं। लेकिन उसमें साथियों ये होगा कि आपको पूरे उस जोन के, पूरे डिवीज़न के सभी कर्मचारी को उसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, तो थोड़ा सा वो जो कंपटीशन होता है वो हाई फाई हो जाता है। और उसमें जो क्वेश्चन रहेगा, जो ओपन मार्केट रहता है उसी की तरह क्वेश्चन रहेगा, उसमें डिपार्टमेंटल क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो ओपन मार्केट में मैथ फिजिक्स जो भी रीजनिंग और जीके जीएस दे के आते हैं उसी के तहत आपका सिलेक्शन उसमें होगा। लेकिन जो विभागीय होता है जो निकलते रहता है हमेशा, तो उसके लिए आपको एलडीसी देना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके मन में है चाहत स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीएनसी, बुकिंग क्लर्क बनना, टीसी बनना, तो पॉइंट्समैन मिलेगा, तभी आप इसके लिए विभागीय परीक्षा एलडीसी देके बन सकते हैं। तो साथियों यही एक जानकारी था जो आप लोगों के बीच में देना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे। तो साथियों मैं आपको परेशानी को दूर कर दिया हूं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, हमारे वीडियो को वॉच करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं आपको एक एक पॉइंट पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों मैं भी रेलवे में 10 साल से जॉब कर रहा हूं, तो रेलवे ग्रुप डी के बारे में आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट्स के बारे में मैं आपको डाउट्स को क्लियर करने के लिए रेडी रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।